नमस्कार, मेरा टॉपिक है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सन 1986 को भारत में क्यों पारित किया गया था। उपभोक्ता आंदोलन का उदय उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण ही हुआ था। वास्तव में अनेक विक्रेता उत्पादक व्यवसायी अनुचित व्यवसायों में संलग्न रहते थे और कठपुतली चालाकियों से बाजार को प्रभावित करते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई भी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वस्तु को खरीदते समय वस्तु के गुण अथवा मूल्य को परखना उपभोक्ता की ये जिम्मेदारी मानी जाती थी। अतः उत्पादक विक्रेता उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करने में सफल हो जाते थे। अतः उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण करने के लिए एक ओर तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक था तथा दूसरी ओर उन्हें कानूनी व्यवस्था प्रदान कराना आवश्यक था। इसी संदर्भ में सन 1986 को भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके निम्नलिखित 3 कारण थे। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, वस्तुओं के उचित मूल्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उत्पादकों को सही और अच्छे कच्चे माल का उपयोग करने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए। दूसरा टॉपिक सुनामी जापानी मूल का शब्द है जो सू तथा नामी के संयोग से बना है। इसमें सू का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहरें। था सुनामी समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। तीसरा, चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। इसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन सिंचाई द्वारा किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में चावल की खेती के लिए चिकनी कछार तथा दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, बाढ़ के मैदान तथा समुद्र तटीय मैदान चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तीसरा टॉपिक, गेहूं के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। गेहूं एक रबी की फसल है जो उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं के 2 मुख्य क्षेत्र हैं, गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुप्रभात। मेरा टॉपिक है सुनामी के उत्पन्न होने के कारण। भूकंप। जब समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आता है तो समुद्र का जल तटों की ओर प्रभावित होता है तो सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी। समुद्र या उनके तटवर्ती भागों में जब शक्तिशाली भूस्खलन ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। भूस्खलन। जब भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्री तटवर्ती चट्टानों में दरार उत्पन्न होती है और ये दरारें टूटकर समुद्र में गिरने लगे तो इस भूस्खलन के कारण समुद्र की लहरें सुनामी की लहरों में बदल जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जो उपभोक्ता का शोषण करते हैं। बाजारों में लोगों का शोषण विभिन्न प्रकार से होता है। साहूकार कर्जदार पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगाते हैं। वह उत्पादक को निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वह ऋण चुकाने के लिए जमीन को बेचने के लिए भी विवश कर देते हैं। असंगठित क्षेत्रों में बहुत से लोगों को कम वेतन पर काम करना पड़ता है और बदतर हालातों को भी झेलना पड़ता है। व्यापारी कपटपूर्ण व्यापार व्यवहार द्वारा उपभोक्ता का भरपूर शोषण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? फरवरी 1919 में रॉलेट ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए जो पारित होने के पश्चात रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए, किंतु भारत के अनेक नेताओं ने इस कानून का विरोध किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे 21 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार किया जाता था, अर्थात मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता था। रॉलेट एक्ट के पास होने से गांधी जी का अंग्रेजों से न्यायप्रियता और ईमानदारी का विश्वास समाप्त हो गया। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में जनमत तैयार करने के लिए
जनमत तैयार करने के लिए देश में एक तूफानी दौरा किया और देशवासियों को सलाह दी कि इस काले कानून का विरोध सत्य और अहिंसा के साथ ही करें। टॉपिक 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का उल्लेख। फ्रांस की क्रांति 1789 में विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत किया। इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की समानता व्यवस्था का अंत करना था। फ्रांस की क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1790 मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया। फलस्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इस क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा प्रदान किया। इस क्रांति ने इंग्लैंड तथा आयरलैंड जैसी यूरोप के अनेक देशों की विदेशी नीति को प्रभावित किया। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी प्रगति की। 5वां क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणाली किस प्रकार उपयोगी है? वैकल्पिक संचार प्रणाली माध्यमों की वह व्यवस्था है जिसका संचालन भूमि की ऐसी सतह से वायुमंडल के उपग्रहों पर आधारित है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा आती है तो हम सैटेलाइट फोन तथा वायरलेस रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। टॉपिक है 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण। अमेरिका में ग्रेनाइट उत्पादन होने के कारण जब वहाँ से कपास आना बंद हो गया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल लाने लगा और भारत से कच्चे कपास को नियंत्रित में इस वृद्धि की कीमतें आसमान छूने लगी और भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के डाले पड़ने लगे। उन्हें अधिक मूल्य पर कच्चा कपास खरीदना पड़ा था। ऐसी दशा में बुनकर कला के परिवार का भरण पोषण करना कठिन था। दूसरा टॉपिक, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग कर लिए जाने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि इस श्रेणी में मिलते हैं। नवीकरणीय संसाधन, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग में लाए जाने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार की सहायता की थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में बढ़ते मूल्य ने जन सामान्य के समक्ष कठिन स्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी। ग्रामीणों को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया था। साथ ही फसल नष्ट होने से भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बल मिला और राष्ट्र भावनाएं जागरूकता हो उठी। अच्छा, ब्रिटेन वुड्स ना? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मेरा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर में हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन इतिहास का वह काला अध्याय है जिसमें जो आज से 99 साल पहले पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह रोलेक्स एक्ट के विरोध में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश के जनरल डायर ने गोलियां चलाने का दावा दिया था, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। दूसरा टॉपिक, चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का एक कस्बा था, जहां 4 फरवरी 1922 में एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 कर्मचारी मर गए थे।
वहीं पर ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी है जिसे चोरी चौरा नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कई लोगों को यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। अधिक विशेषकर क्रांतिकारियों को यह प्रत्यक्ष और परोक्ष के विरोध लगा। दूसरा टॉपिक संसाधन हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति, जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन कई भागों में वर्गीकृत है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो पहले से ही प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी इत्यादि। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जल्दी से सड़ गल जाते हैं जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अजैव संसाधन जो जल्दी सड़ गल नहीं जाते, जैसे प्लास्टिक। समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कागज़ को जलाकर हम दोबारा उसको कागज़ भी बना सकते हैं। सामाजिक विभाजन। विद्वानों का यह मत है सामाजिक विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। यह समाज में जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर होता है। भारत में अधिकतर जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन मिलता है, जिसमें यह कई भागों में विभाजित है, जैसे समुदाय और समूहों में विभाजित है। संविधान की संघीय व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई थी वह ब्रिटिश शासन में पहले से ही ब्रिटिश शासन की व्यवस्था का एक प्रतिरूप है। यह जिसमें शक्ति का विभाजन हुआ है, शक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ दी गई अथवा राज्य सरकार के पास कम शक्तियाँ यानी कि कम कारोबार सौंपे गए थे। धन्यवाद।